उदा किशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 10 व 12 के 3 भाई बहनों की पिछले दिनों सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मंगलवार को पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव दिवंगत परिजनों के घर पहुंचकर सांत्वना दी। सांसद ने परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली। सांसद ने कहा कि घटना पीड़ादायक है। एक युवक घर का एक एकलौता चिराग था, जबकि दूसरे परिजन ने पुत्र व पुत्री को इस दुर्घटना में खो दिया। एक साथ रिश्तेदार भाई बहन की सड़क हादसे में मौत हो जाने से समाज और परिवार को झकझोर देता है। उन्होंने कहा कि बिहार की पूरी व्यवस्था चौपट हो चुकी है, व्यवस्था पूरी तरह पंगु बन चुकी है, समाज भी संवेदनशील हो चुका है। सांसद ने कहा कि पूर्णिया के बरहारा थाना क्षेत्र और कटिहार के कुर्सेला में सड़क हादसे में कई लोग की जान चली गई। मधेपुरा के उदा किशुनगंज के फनहन गांव के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई। राज्य में लगातार सड़क हादसे में मौत हो रही है, सरकार घटना पर ब्रेक नहीं लगा पा रही है। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। मधेपुरा की घटना में डीटीओ को पता नहीं है, जबकि हादसे के बाद परिवहन विभाग को प्रक्रिया करना होता है। घटना के बाद पुलिस मामला भी दर्ज नहीं कर रहे थे। समाज इतना संवेदनशील हो गया कि जख्मी के शरीर से चैन, मोबाइल और रुपया ले लिया। टक्कर मारने वाले वाहन को लोगों ने भगवा दिया। अस्पताल में चिकित्सक ने बिना पैसे का इलाज आरंभ नहीं किया। एम्बुलेंस तक के लिए परिजनों से पैसे लिए गए। यह सब बातें दुखद है। सरकार पर निशाना साधते हुए पप्पू यादव ने कहा कि एक तरफ आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रुपया कमाने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ लोगों का दोहन हो रहा है। सड़क पर मक्का सुखाने को लेकर मैं शुरू से गंभीर हूँ। इसको लेकर मैंने प्रशासन को आगाह भी किया। मक्का सुखाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन इस मामले को लेकर बेफिक्र है। उन्होंने कहा कि यदि हादसे के दिन समाज के लोग और अस्पताल प्रशासन गंभीर होते, कई जान जरूर बचाया जा सकता था। सांसद ने दिवंगत परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की। दिवंगत बाबुल के पिता पंकज सिंह को 20,000 और शिवम और प्रियांशी के माता को 15,000 रुपया दिए। वहीं सांसद ने डीटीओ से फोन पर बात कर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा। परिजन की सरकारी सहायता में मदद पहुंचाने का वायदा भी किया। मालूम हो कि पिछले गुरुवार को गोलपारा थाना क्षेत्र के झालारी गांव के समीप NH 106 पर उदा किशुनगंज नगर परिषद क्षेत्र के फनहन गांव वार्ड संख्या 10 के पंकज सिंह के एकलौते पुत्र बाबुल कुमार और वार्ड संख्या 12 के पंचू सिंह के पुत्र शिवम और पुत्री प्रियांशी कुमारी के मौके पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। तीनों आपस में ममेरे और फुफेरे भाई थे। मौके पर समाज सेवी तुषार कुमार, अमर आशीष, नीतीश राणा, दुर्गा यादव, साकिब अयाज, पूर्व उप प्रमुख डॉक्टर धीरेन्द्र यादव, मुखिया प्रतिनिधि संजय यादव मौजूद रहे। सड़कों पर मक्के का सुखाना तो बंद करवाइए, या मक्का के कारण कितनी जाने जा रही है। एक दिन 9 जान चली गई, वो इसका मतलब थोड़ी है कि जान तो डेली जा रही है। कोई दिन बाकी नहीं है जिस दिन जान नहीं जाए। और सबसे दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हम तो देख रहे हैं लगातार मक्के का ढेर भी सड़कों पर ही लगा हुआ। अब रात में या जिसके पास जल्दीबाजी में है, या उधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा है, दोनों टक्कर हो गई और बचाने में स्थिति बुरी हो गई। एक तो यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इस बिहार में जानवरों पर भी ध्यान नहीं दे रही है, जो फसल को बर्बाद करती है, और दूसरी तरफ फसल को सड़कों पर सुखाना, जिसके चलते दर्जन नहीं सैकड़ों जाने जा रही। अब इतनी बड़ी एक घटना है। एक परिवार में तो एक ही बच्चे थे और दोनों एक ही परिवार था, ममेरा फुफेरा भाई बहन था। जान बच सकती थी तीनों में से किसी न किसी का, और 2 का जान बच सकता था। लेकिन इतनी संवेदनहीन समाज है। या तो मैं बार बार कहता हूं कि लोग
वीडियो बना रहे थे, लोग अपने मक्के को ये करने लगे, लोगों ने हवा को निकाल दिया, बेटियों के गले से चेन ले लिया, उस बच्चों का मोबाइल ले लिया। अब आप समझिए कि क्या ये समाज है? जिस पैसा बेच अब निकाल लिया। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम किस समाज में जी रहे हैं, किस समाज में हम आए। हम तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि जब वार हुआ, जब इतनी संवेदनहीन, जब मैं बिहार आता हूं, काम करता हूं, घरे घर जाता हूं, घटना घटती है। कल हम परबत्ता में थे जहां एक क्रिमिनल आतंक मचा के रखे हुआ, आतंक दियरा में सबका मकई लगा हुआ है, सब किसान को गोली मार रहा है। तो भैया कहाँ हैं हम? पूरा समाज चुप है, सरकार चुप तो है ही। सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन हर रहा है। इनकी वसूली होनी चाहिए। जब एफआईआर लॉन्च करने गया तो थाना कहता है जाइए एसपी को दीजिए, यहाँ नहीं लेंगे। जब हमारे तीनों बच्चों को ले गया गया मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ माथा सीने के लिए 500 रुपया ले लिया, सीटी स्कैन का 5000 ले लिया, एम्बुलेंस ले जाने का पैसा ले लिया। कितना बोझ दोगे यार गरीबों पर? हमारी लड़ाई इस पीएम सीएम से क्यों है? भैया कोई खेत जोतता है मेरा, इसी सिस्टम के कारण। और सबसे ज्यादा दुख मुझे समाज से पड़ता है भाई, इतना ज्यादा। आप सोचिए ना, मोबाइल ले लेना, वहां और लोग तो देख रहे होंगे। चेन जब निकाल रहा होगा मेरी बेटी के गले से, तब तो वो देख रहा होगा लोग। कोई नहीं रोका, एक पानी तक नहीं दिया, हैबा को निकाल दिया। जो मैं उनकी माँ से सुना अभी और उनके भाई से, हमें तो जानकारी नहीं थी। इतना गरीब जिसका पिता मजदूरी कर रहा है बाहर, किसी तरह यह परिवार सरवाइव कर रहा है। तो अभी डीटीओ से हमने कहा कि भैया आपको जानकारी नहीं है। अब भैया समझिए कि अब डीटीओ को जानकारी ना हो, क्योंकि अब प्रक्रिया डीटीओ के पास चली गई। इसीलिए अभी हमने दोनों परिवार की हमने मदद की है। हमने कहा है कि उस दोनों बच्ची के लिए वो जहां तक पढ़ना चाहे, मेरे तरफ से एक पिता के तरह उस बेटी को मेरी ओर से पूरी पढ़ाई हो। इसीलिए, लेकिन मुझे गहरी चिंता है कि मकई को आप हर कीमत पर सड़कों पर सुखाना सरकार का दायित्व है, इसको रोकिए। दूसरा, अस्पताल ने जो संवेदनहीनता दिखाई, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि सिलाई बगैर पैसा का नहीं किया, सीटी स्कैन जब तक पैसा नहीं दिया नहीं किया, और एम्बुलेंस जब तक पैसा नहीं लिया नहीं गया। अब इतना बड़ा व्यवस्था में संवेदनहीनता, सिस्टम इतना गंदा है जिसको मैं बार बार कहता हूं। और दूसरी तरफ समाज बच सकता था, हमारे तीनों भी नहीं तो कम से कम 2 और 1 कोई तो बचता, कोई उम्मीद तो बचती। इसलिए सरकार बिल्कुल धृतराष्ट्र कुंभकर्ण की न गहरी निंद्रा में है, ना उन्हें किसी समाज से मतलब, ना उसे बिहार से मतलब, ना ही उन्हें किसी व्यवस्था से मतलब। पूरा वसूली में लगे हैं। अब आप सोचिए ना, एनएमसीएच में मूसा कतर कतर के उंगली खा गया, आज कुछ दिन पहले आंख खा गया। आप भवन पे भवन बना रहे हो ठेकेदारी के लिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। क्वांटिटी और क्वालिटी है, कहाँ है बिहार भाई? चारों तरफ मौत, हर घटना में मौत। जब जहां जाओ वहीं पप्पू यादव लाश उठाए, आंसू देखे। प्रखंड स्तर पर जितनी भी स्वास्थ्य सेंटर है, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ जननी के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध है। जब भी कोई बड़ी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं रहता। मैं वही बात कह रहा हूँ, ये सिस्टम बहुत कोलैप्स हो चुका है। और मैं आग्रह करूँगा कि
MP लैट्स MLA लैट्स से कम जो हमारा छोटा छोटा उपकेंद्र है वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था हो आम आदमी को ले जाने की। सरकार से आग्रह है कि उपकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र जो भी है वहाँ पर आम आदमी को ले जाने की तुरंत व्यवस्था हो और निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए, या मिनिमम करिए जिससे तेल की खर्च निकले। इतना बोझ पड़ा देना ऐसे समय में, तब जब गरीब परिवार की स्थिति है, बहुत दुखद बात। सर पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ से सब लाने के लिए भी गाड़ी नहीं थी, प्राइवेट सब भैया प्राइवेट गाड़ी करके लोग लाए। मैंने क्या कहा भैया, मैंने तो कहा समाज भी संवेदनहीन है और सरकार तो कुंभकर्ण की निंदा में धृतराष्ट्र की तरह पूरा का पूरा, और समाज के बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। यह घटना में समाज भी दोषी है।